गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हम लोग का बफर सिस्टम था। ठीक है, बफर सिस्टम का फास्ट डिफेंस जो मैकेनिज्म था हम लोग का दो टाइप का था। एक था केमिकल बफर सिस्टम और एक फिजियोलॉजिकल। तो केमिकल में हम लोग क्या देखे थे, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजिकल जो हम लोग का रेनल बफर सिस्टम, रेनल मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग का एसिड बेस बैलेंस को, वही हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग का जो पीएच है, अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, अगर हम लोग का हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड का पीएच एसिडिक होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाके वो वाला वीडियो देखो ताकि आपको यह भी समझ में आ जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होता है, अल्कालोसिस होता है, ब्लड का पीएच अल्कालिन नेचर होता है। तो ये था हम लोग का। और एक क्या था हम लोग का जो ब्लड में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो डिस्कस करेंगे। हम जब इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल किए वो क्या होता है, हम लोग का वाटर के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है, ये देखा था हम लोग ऑलरेडी, बाइकार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट फिर से रिवर्स ब्रेकडाउन होकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट। यह था हम लोग का फिजियोलॉजी। ये मेंटेन रहता है सब हर टाइम। हम लोग का ब्लड का पीएच को रेगुलेट करने के लिए ये सिस्टम हर टाइम मेंटेन होके रहता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में क्या आएगा हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एसिड है। जब एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड में एसिडिक होगा, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा तो वो अल्कालोसिस कैसे होगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा हुआ तो एसिडोसिस और हाइड्रोजन आयन कम हुआ तो अल्कालोसिस। तो जब भी हम लोग का ब्लड में हाइड्रोजन आयन को ऐड हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का मात्रा बढ़ जाएगा तब एसिडोसिस होगा, और हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होता है तो कम हो जाता है उसका, तब क्या होगा, अल्कालोसिस होगा। सपोज CO2 क्या है, एक एसिड है। ठीक है, ये इसके साथ बाइंड करके क्या किया, एक एसिडिक नेचर बना रहा है। तो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है वो कैसे इसको रेगुलेट करता है देखते हैं। सपोज हम लोग का ब्लड का पीएच जो है वो एसिडिक, पीएच का मात्रा कम हो रहा है। ठीक है, कब कम होगा, जब एसिडिक का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। ठीक है, तो ये जब बढ़ेगा तो ब्लड क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो जब भी हम लोग का ब्लड का पीएच कम होके एसिडिक होता है, ठीक है, ब्लड का पीएच जब कम होके एसिडिक होता है तब क्या होता है, हम लोग का जो ब्रेन में हम लोग का जो केमो रिसेप्टर है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लांगा। केमो रिसेप्टर दो टाइप का होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। एक है हम लोग का सेंट्रल केमो रिसेप्टर, और एक है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। ठीक है, तो दो टाइप का केमो रिसेप्टर है। इसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल केमो रिसेप्टर जो है वो रहता है हम लोग का ब्रेन में, और पेरिफेरल जो है वो रहता है हार्ट में। ठीक है, तो जब भी हम लोग का एसिडोसिस हो रहा है ब्लड में तो क्या होता है, हम लोग का जो सेंट्रल रिसेप्टर है ब्रेन में, तो ब्रेन में जो पीएच का
वैल्यू होता है कहाँ पे, CSF में, हम लोग का जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, ठीक है, उसी का पीएच को डिटेक्ट करके ब्रेन जो केमोरिसेप्टर है वो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को डिटेक्ट करके पता लगा लेता है हम लोग का सेंट्रल केमो रिसेप्टर, ठीक है। और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर जो हार्ट में है, हम लोग का आउटिक आर्च जो होता है, ठीक है, हार्ट का जो आउटिक एरिया होता है उधर हम लोग का ये जो पेरिफेरल केमो रिसेप्टर है हार्ट का, उधर क्या करता है, हम लोग का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितना है उसको डिटेक्ट करने में ये लोग दोनों हेल्प करते हैं और हम लोग का पीएच को मेंटेन करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, अगर हम लोग का देखा एसिडिक हो रहा है ब्लड, ठीक है, पीएच का एसिडिक में क्या होता है, पीएच का कम होता है, अल्कालोसिस में पीएच का मात्रा ज्यादा होता है। नॉर्मल पीएच कितना है हम लोग का, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो जब ये 7.35 से कम होगा पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, और ज्यादा होने से क्या होगा, अल्कालोसिस होता है, ठीक है। तो जब पीएच का लेवल कम हो रहा है और एसिडिक हो रहा है, हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा केमो रिसेप्टर को, दोनों केमो रिसेप्टर को और रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है ब्रेन में, हम लोग का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है। तो जब भी CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग का एसिडिक नेचर होगा क्योंकि ये एसिड है। तो जब भी बढ़ रहा है किसकी वजह, सपोज CO2 कब ज्यादा बढ़ता है, अगर हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, कोई दिक्कत की वजह से, अगर सपोज COPD पेशेंट हुआ है, ठीक है, और कोई भी लंग्स रिलेटेड अगर कुछ डिजीज है, क्या ब्रेन रिलेटेड कुछ डिजीज है, अगर हम लोग का सपोज मेडुला ऑब्लांगेटा काम नहीं कर रहा है तो वो स्टिमुलेट नहीं कर पाता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, और क्या होता है, हम ठीक से CO2 को वॉश आउट नहीं करते हैं बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस से। हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हुआ और अगर हम CO2 को एक्सहेल नहीं कर पाए, ठीक है, तो बॉडी में ये क्या हो जाता है, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये ज्यादा मात्रा में अगर एक्यूमुलेशन हो गया तो क्या होगा, हम लोग का एसिडोसिस होगा और पीएच कम रहेगा और CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा। तब क्या होता है, हम लोग का जो केमो रिसेप्टर है रेस्पिरेटरी सेंटर, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करके हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का CO2 का वॉश आउट हो जाता है। हम अगर ज्यादा सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बॉडी से रिलीज होगा, ठीक है। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बॉडी में रिलीज हो गया तो क्या होगा, हम लोग का ब्लड का CO2 का लेवल डाउन हो गया। ब्लड का CO2 का लेवल कम होने से हम लोग का एसिड का कम हो गया, तब क्या होगा, पीएच का रेगुलेशन हो जाएगा और पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये कौन सा में काम आता है, जब ब्लड का पीएच एसिडोसिस व पीएच कम रहता है, तब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट करके हम लोग का पीएच को मेंटेन करता है। इनकेस जब अल्कालोसिस हो रहा है, जब ब्लड का पीएच बढ़ रहा है ज्यादा, ठीक है, तब क्या होता है, वही केमो रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं हम लोग का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिड, हम लोग का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या होता है, ज्यादा रहता है, सॉरी कम हो जाता है, ठीक है। हम अगर ज्यादा रेस्पिरेशन रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का ये जो एसिड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये क्या होगा, ज्यादा निकल जाएगा बॉडी से, वॉश आउट हो जाएगा। तब क्या होगा, हम लोग का पीएच का लेवल बढ़ जाएगा। तब हम लोग का केमो रिसेप्टर सब क्या करते हैं, ये दोनों डिटेक्ट करके हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कमांड करता है रेस्पिरेशन को कम करने के लिए। तो रेस्पिरेशन रेट कम होगा तो क्या होगा, हम लोग का CO2 का बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा और हम लोग का पीएच जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये हो गया हम लोग का रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में कैसे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में कैसे हम लोग का ब्लड पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। सपोज एक पेशेंट का अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत हो रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक से, तो आइदर रेस्पिरेटरी रेट, अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो गया तो अल्कालोसिस होगा, रेस्पिरेटरी रेट अगर कम हो रहा है तो उसको एसिडोसिस होने का चांस है। तो ये हो गया हम लोग का
रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग का रेनल मैकेनिज्म में कैसे ब्लड पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हम लोग का रेनल मैकेनिज्म कैसे हम लोग का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो किडनी कैसे हेल्प करता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हाइड्रोजन आयन जब बढ़ता है तब एसिडोसिस होता है, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब कमता है कम होता है तब क्या होता है, अल्कालोसिस होता है। तो वही सेम प्रोसेस है। हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है कैसे बन रहा था, हम लोग का रेस्पिरेटरी में क्या था, CO2 प्लस वाटर, ये मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में जब होता है तो CO2 को हम वॉश आउट करते हैं और एक्युमुलेट करते हैं। लेकिन हम लोग का जो रेनल मैकेनिज्म है, हम लोग का ये कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में रिलीज करते हैं। वो कैसे होता है, देखो जब हम लोग का ब्लड का पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, नॉर्मल पीएच कितना था 7.35 टू 7.45, तो ब्लड का पीएच जब कम हुआ क्या हुआ, वो एसिडिक हुआ, और जब ज्यादा हुआ वो अल्कालोसिस हुआ। तो जब भी ब्लड का पीएच एसिडिक होता है और पीएच जब भी कम होता है तो क्या होता है, ये जो हम लोग का कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। कैसे देखिए, ठीक है, ब्लड में हम लोग का पीएच कम हो रहा है, ठीक है, तो वही ब्लड हम लोग का किडनी में भी आएगा, इधर फिल्टर होता है, ये एक किडनी का एक नेफ्रॉन है, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो ब्रेकडाउन होता है कार्बोनिक एसिड जो ब्रेकडाउन होता है तो एसिडोसिस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का हाइड्रोजन आयन बॉडी में ज्यादा हो रहा है। तो क्या करना है, बॉडी को हाइड्रोजन आयन को रिलीज करना है। हम लोग का जो बाइकार्बोनेट है ये एक क्या है, बेस है। जैसे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, एसिड था नेचर में, ये क्या है, हम लोग का एक बेस है। तब जब भी एसिड का मात्रा बढ़ रहा है ब्लड में, तब क्या होगा, ये जो हम लोग का हाइड्रोजन आयन ब्रेकडाउन होके क्या होता है, हम लोग का ब्लड में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये फिर से क्या होता है, हम लोग का ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, बेस का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, और हम लोग का पीएच जो है वो अगर कम हुआ है तो अल्कालिन की तरफ से आके पीएच को मेंटेन करता है हम लोग का कौन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, वैसे ये क्या है, हम लोग का एसिड के अगर एसिडोसिस हो रहा है तो ये मैकेनिज्म काम करता है। अगर सपोज ब्लड का पीएच अल्कालिसिस हो रहा है, ठीक है, तो रेनल में जो ब्लड आ रहा है वो भी अल्कालिसिस होगा। तब क्या होता है, हम लोग का ये जो वाइस वर्सा उसका उल्टा काम करता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को ब्लड में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा और बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करेगा तो बेस का मात्रा रिलीज हो गया बॉडी में, और एसिड ये जो हाइड्रोजन आयन का ब्लड में एक्युमुलेट हो गया। जो अल्कालोसिस हो रहा था तब क्या होगा, एसिडोसिस के नेचर के साइड में मूव करेगा और हम लोग का पीएच को रेगुलेट करेगा। तो ये हम लोग का बेसिक जो नॉलेज है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंटरप्रेट करते हैं एबीजी को, वो कॉम्पनसेटेड क्या है, अनकॉम्पनसेटेड क्या है, पार्शियल कॉम्पनसेटेड क्या है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बफर सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट है आपको वही डायग्नोज करने के लिए कि ये जो कॉम्पनसेट हुआ है या अनकॉम्पनसेट हुआ है या फिर पार्शियल कॉम्पनसेट हुआ है, वही ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए हमको बफर सिस्टम हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक एग्जांपल लेके कि ब्लड का जो बीजी का जो एनालिसिस है वो एक्चुअली कैसे करते हैं।